इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोहाट, मालाकंड, मुजफ्फराबाद, दियामर, चिल्लास और चमन समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन, किला अब्दुल्ला, मुस्लिम बाग, तौबा काकड़ी, तौबा चकजई और शीला बाग समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। नदी नालों में तुगयानी, 3 मकामात पर बिजली गिरने के वाक़यात। चमन में मूसलाधार बारिश से साइन बोर्ड और दीवारें गिर गईं। वादी नीलम, अस्तोर, नारान, स्वात, दीर और गलियात में बर्फबारी के बाद हसीन मनाजिर। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में भी बारिश मुतवक्के। आज कराची, सजावल, ठट्टा में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। आज शाम तक कराची में तेज हवाएं चलती रहेंगी। नई हुकूमत में शमूलियत के लिए पीपल्स पार्टी की हाँ या ना। लीगी रहनुमा इसहाक डार आज पेशरफ्त के लिए पुरुमीद। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटीज की मुशावरत मुकम्मल होने पर बाज़ाब्ता मुश्तरका एलामिया जारी होगा। साबिक वजीर खजाना कहते हैं फरीकैन के दरमियान अभी तक हतमी निकात तय नहीं पाए। तय हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटीज के रुकन या रहनुमा ज़ेर गौर निकात पर बयान नहीं देगा। सियासी अकाबरीन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कमेटियों के वज़ा करदा ज़ाब्ते की पासदारी करें। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उन्हें ऑफर हुई कि पहले 3 साल वजारत उज़्मा हमें और आखिरी 2 साल आप ले लें, लेकिन उन्होंने इनकार किया और कहा कि वो ऐसे वजीर आज़म नहीं बनेंगे, उन्हें पाकिस्तान के अवाम वजीर आज़म बनाएंगे। ठट्टा में जलसे से खिताब में वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान और सिंध में हुकूमत बनाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और MKM पाकिस्तान मिलकर वफाकी हुकूमत बनाएंगे। ख्वाजा आसिफ ने इशारा दे दिया। अंदर की खबर देने वालों का कहना है रवां हफ्ते इत्तेहादी हुकूमत बन जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि वफाकी काबीना में शामिल होने का अभी कोई फैसला नहीं किया। आज कमेटियों के इजलास के बाद फैसला होगा। रहनुमा MKM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा आज मुत्तहिदा की नून लीग के वफ़द से मुलाकात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। वजारत उज़्मा के लिए PTI के उम्मीदवार उमर अयूब ने कहा है कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन के लिए असेंबली में मौजूद तमाम पार्टियों से वोट मांगेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कौमी असेंबली में उनकी 180 नशस्तें बनती हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। तहरीक इंसाफ की छीनी गई नशस्तें वापस दी जाएँ। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी की इल्ज़ामात पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। चीफ जस्टिस से इंक्वायरी से अलग रहने की दरख्वास्त। इससे पहले बैरिस्टर सैफ ने वफाक और पंजाब में ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान किया था। फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मसरत हिलाली बेंच का हिस्सा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त गुजार अली खान को नोटिस जारी किया था। शहरी ने इंतखाबात में धांधली की वजह से दोबारा इंतखाबात की इस्तदा कर रखी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। मुल्क मुआशी बहरानों का शिकार है, दोबारा इलेक्शन का मुतहमिल नहीं हो सकता। धांधली के खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में धांधली से मुतालिक केस है। स्वाबी में कारकुनों से खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता बलोच तलबा की बाजियाबी केस की समाअत आज होगी। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर निगरान वजीर आज़म, वजीर दाखिला, वजीर इंसानी हुकूक और वजीर दिफा को मुतालिका वजारतों के सेक्रेटरीज समेत आज ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने कहा कि पेश होकर बताएं आला तरीन ओहदों पर बैठ कर बलोच तलबा का बाजियाब ना कराने पर उनके खिलाफ क्यों न एक्शन लिया जाए।
JUI फे के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि तहरीक इंसाफ से किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हुआ, ना फौरी तौर पर कोई मुश्तरका जद्दोजहद नजर आती है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू में मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि JUI और PTI के दरमियान पहाड़ हायल है, उसको अबूर करना आसान काम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI को नशस्तें मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बोले 1.5 साल की हुकूमत में हम सब नून लीग के साथ थे, नून लीग के बाद इस हुकूमत में अक्सरियत पीपल्स पार्टी की थी, हम तो तीसरे चौथे नंबर पर थे, मगर नज़ला हम पर गिर रहा है। सारा नज़ला तो नून लीग पर गिरना चाहिए था, 10 से 15 सीटें मिलनी चाहिए थीं। दूसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी, जिसको सिंध में शिकस्त होनी चाहिए थी, मगर पीपल्स पार्टी तो आगे बढ़ रही है। नवाज शरीफ के साथ धोखा हुआ है तो वो खुद डट कर कहें। शफाफ इलेक्शन के बयान को मुस्तरद कर दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के पास अगर ऐसी चीजें हैं तो सामने लाएं। बलोचिस्तान असम्बली के 3 नौमुंतखब अरकान पीपल्स पार्टी में और 1 मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गया। आज़ाद रुकने बलोचिस्तान असम्बली लियाकत लहड़ी, असफंद यार काकड़ और मौलवी नूरुल्लाह ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात की। तीनों की शमूलियत के बाद सूबे में पीपल्स पार्टी की सूबाई नशिस्तों की तादाद 13 हो गई है। बलोचिस्तान असम्बली के रुकन आसिम कुर्द मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान, वो PB 12 कच्ची बोलान से मुंतखब हुए। मुराद अली शाह को एक बार फिर सिंध का वजीर आला बनाए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी क़यादत की जानिब से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान होगा। ज़राए के मुताबिक सिंध भर से 9 मुंतखब तमाम अरकान सिंध असम्बली को आज कराची पहुँचने की हिदायत। सिंध से PTI की हिमायत याफ्ता 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दरख्वास्त कर दी। कराची से 8 और हैदराबाद से 1 नौमुंतखब रुकन सूबाई असम्बली ने हलफनामा जमा करा दिया। एक आज़ाद नौमुंतखब रुकन एजाज स्वाति पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। PTI रहनुमा खुरम शेर जमान ने कहा, नौमुंतखब अरकान असम्बली ने हलफनामे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा के नाम इरसाल कर दिए हैं। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की मुलाकात में आज़ाद अरकान से मुतालिक मुशावरत हुई थी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा और नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है। इंतशार पैदा करने की खुली छूट तबाही को दावत देना है। अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरूब ना हो, कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन की खुसूसी कमेटी आज से तहकीकात शुरू करेगी। कमेटी रावलपिंडी डिवीजन के तमाम DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। कौमी असम्बली के 13 और सूबाई असम्बली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। कमेटी का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के ट्रांसक्रिप्ट के लिए चेयरमैन पैमरा को खत लिखने का फैसला। कौमी असम्बली के हल्का NA 43 टांग कम डेरा इस्माइल खान के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग आज हो रही है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसी वक्फे के बगैर जारी रहेगी। JUI फे के मौलाना असद महमूद ने इन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की दरख्वास्त दी थी। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग नहीं हो सकी थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन गंडापुर ने कहा, 9 मई हमने नहीं किया, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। सवाल उठाया, अगर PTI के कुछ हामी हसास तंसीबात की तरफ गए भी थे तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसे पकड़ा जा रहा है। अब सबको ये बातें छोड़कर आगे बढ़ना होगा। अली अमीन गंडापुर ने बताया कि उनके खिलाफ लाहौर और मियांवाली समेत 9 अजला में FIR दर्ज है। अगर उनकी गिरफ्तारी से पाकिस्तान का फ़ायदा होता है तो वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने PTI छोड़ने पर पछतावे का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा है कि PTI छोड़ना गलती और कमजोरी थी।
पीटीआई नहीं छोड़नी चाहिए थी, फैसला दिल से नहीं किया था, तहरीक इंसाफ दबाव में छोड़ी। इमरान इस्माइल ने कहा है कि उन्होंने सियासत नहीं छोड़ी, रिटायर्ड हर्ट सियासतदान वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 4 जमाती इत्तेहाद की। बलोचिस्तान में पहिया जाम हड़ताल खत्म, कौमी शाहरा पर ट्रैफिक बहाल। शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में पीटीआई कारकुनान का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज 10वें रोज भी जारी। एहतजाज के बायस में इन शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। निगरां वजीर इत्तला जान अचकजई का कहना है पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई है, तमाम शाहराहें खुली रहीं। बलोचिस्तान के अवाम ने नस्ली कौम परस्ती को मुस्तरद कर दिया है। जमात इस्लामी ने 25 फरवरी को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान कर दिया। सिराज उल हक कहते हैं कि कॉन्फ्रेंस मुल्क में जमहूरियत बचाने के लिए है। 8 फरवरी के इंतखाबात मुल्क की तारीख के बदनाम तरीन इलेक्शंस थे। लाहौर ठोकर न्याज बेग के करीब निजी सोसाइटी में शादी की तकरीब में फायरिंग, हमला आवरों की फायरिंग से टीपू ट्रक्का वाला का बेटा अमीर बालाज टीपू जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। अमीर बालाज टीपू के गनमैन की फायरिंग से एक हमलावर मारा गया। खैरपुर में 6 साल के बच्चे को कत्ल करके टुकड़े खेतों में फेंकने के 2 मुलजिमान मुबैना मुकाबले में हलाक। पुलिस का दावा है कि कोट डीजी में खुफिया इत्तला पर पुलिस पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारे गए। 6 दिन पहले अगवा किए जाने वाले बच्चे को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। रहीम यार खान के करीब लाहौर से कराची जाने वाली माल गाड़ी की पटरी से उतरने वाली बोगियों को ट्रैक से हटाकर माल गाड़ी को रवाना कर दिया गया। अप और डाउन ट्रैक पर मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों की आमदोरफ्त मुकम्मल बहाल है। इंतखाबी धांधली करने का दावा करने वाले साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के पीए के घर गुजरांवाला में पुलिस का छापा। अशफाक तारड़ के बिरादर निस्बती को हिरासत में ले लिया। अशफाक तारड़ की अहलिया के मुताबिक पुलिस ने ताले तोड़े, घर की तलाशी ली, कागजात और मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए। अलीपुर चट्ठा की पुलिस ने राबता करने पर छापे की तस्दीक कर दी। अशफाक तारड़ की अहलिया ने कहा है कि उनके वालिद के घर पर भी छापा मारा गया और अशफाक के चाचा नासिर तारड़ के घर पर भी छापा मारा गया जो प्रॉपर्टी का काम करते थे। इसराइली फौज के रफा में बेघर फलस्तीनियों पर हमले जारी। अल अमल अस्पताल पर शैलिंग, मजीद 127 फलस्तीनी शहीद। इसराइली महासरे और हमले के बाद गजा का दूसरा बड़ा नासिर अस्पताल गैर फाल हो गया। अल अक्सा ब्रिगेड के शिमाली गजा में इसराइली फौजियों पर हमले। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में अल जज़ायर की गजा जंगबंदी करारदाद पर मंगल को वोटिंग का इम्कान। अमरीका ने करारदाद वीटो करने की हिदायत कर दी। ब्राज़ील के सदर ने गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी को हॉलोकॉस्ट से तशबीह दे दी। इथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस से सदर लूला डी सिल्वा का खिताब, कहा कि इसराइल गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करके हिटलर का किरदार अदा कर रहा है। ये सिपाहियों के खिलाफ जंग नहीं, ये इंतहाई जदीद असलहे से लैस फौज की गजा में औरतों और बच्चों के खिलाफ जंग है। हमास की ब्राज़ीली सदर की तारीफ। ब्राज़ीलियन सदर के बयान पर इसराइली बरहम। नेतन्याहू ने कहा है कि ब्राज़ीलियन सदर के बयान का मकसद हॉलोकॉस्ट को मामूली बनाना है। इसराइल का नाज़ियों और हिटलर से मवाजना करके ब्राज़ीलियन सदर ने सुर्ख लकीर उबूर कर दी। गजा में इसराइल की बर्बरियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में ग्लासगो में एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। लंदन में बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में भी इसराइली जारियत पर एहतजाज, गजा में कत्लेआम बंद करने का मुतालिबा। हिदायतकार कैन लॉश ने साथियों के साथ बैनर उठाकर मजलूम फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ बुलंद की। HBL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 16 रन से हरा दिया, जबकि मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 55 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। प्रोग्राम हारना मना है में हुए PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्ज़िये और तबसरे।
साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी तब्दीली से फ़र्क पड़ा है। रूसो बहुत ठंडा और फ्रेंडली है। कराची की बॉलिंग कमज़ोर है। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा है कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर कलंदर्स उनकी पसंदीदा टीम है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है। ताबिश हाशमी के साथ रात 11 बजे हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। कराची लिटरेचर फेस्टिवल खत्म हो गया। आखिरी रोज़ मौसमियाती तब्दीली और नौजवान, ह्यूमन राइट्स एंड रॉन्ग्स, इजहार राय के लिए कॉमेडी का सहारा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस, दास्तान गोई पर नशिस्त में सनम सईद, मोहिब मिर्ज़ा, फरियाल महमूद और बी गुल की शिरकत। भारतीय स्टैंड अप कॉमेडियन संजय राजौरा ने पाकिस्तानी कॉमेडियन मुस्तफ़ा चौधरी और मुर्तज़ा चौधरी के साथ मिलकर मुस्कुराहटें बिखेरी। 3 रोज़ा मेले में 75 सेशंस हुए। 200 से ज़्यादा मुकर्रीन अदबी सरगर्मी का हिस्सा बने। और बाफ्टा अवार्ड का मेला फिल्म ओपनहाइमर के नाम रहा। बेहतरीन डायरेक्टर, बेहतरीन अदाकार और बेहतरीन फिल्म समेत 7 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। तकरीब में शहजादा विलियम भी शरीक हुए। लंदन में रेड कारपेट पर सितारों के जलवे।